NCERT कक्षा 10 विषय संस्कृत का 7वां पाठ सौहार्दम प्रकृतेः शोभा प्रस्तुत है। अर्थात प्रकृतेः शोभा सौहार्दम, सौहार्द का भाव प्रकृति की शोभा है। इस विचार को जंतु कथा के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जंतु कथा अर्थात फाइबल टेल्स के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वनस्य दृश्यम समीपे, वन के दृश्य के समीप एव एका नदी बहती, वन के दृश्य के ही समीप एक नदी बहती है। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते, एक सिंह सुखपूर्वक विश्राम कर रहा था। तदैव एका वानरः, उसी समय एक वानर आकर के तस्य पुच्छम धुनात्, उसकी पूंछ खींचता है। क्रुद्धः सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, कुपित सिंह उस पर प्रहार करने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़ा, परंतु वानर तो कूद करके वृक्ष पर चढ़ गया। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः, उसी समय दूसरे वृक्ष से किसी अन्य बंदर ने सिंहस्य कर्णम आकृष्य, सिंह के कान को, शेर के कान को खींच करके पुनः वृक्षोपरि आरोहति, पुनः वृक्ष पर चढ़ गया। एवं वे वानराः वारं वारं सिंहम तुदन्ति, इस प्रकार से वानर बार बार शेर को परेशान करते हैं, पीड़ित करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति, कुपित सिंह इधर उधर दौड़ता है, गरजता है, परम किमपि कर्तुम असमर्था एव तिष्ठति, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ ही रहता है। वानराः हसन्ति, वानर हंसते हैं। वृक्षों पर च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा, वृक्ष पर स्थित या बैठे हुए विभिन्न पक्षी भी सिंह की ऐसी दशा को देख करके हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष मिश्रित कलरव करते हैं। निद्रा भंग दुखेन वनराजः, निद्रा के भंग हो जाने के दुख से वनराज तथा सिंह सन्नपि, वनराज होने पर भी तुच्छ जीव ही आत्मनः एतादृश्या दुर्वस्थया, तुच्छ जीवों से अपनी ऐसी दयनीय दशा को, दयनीय दशा से शांता थक करके सर्व जंतुओं दृष्टा पृच्छ, सभी जंतुओं को देख करके पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, क्रोध से गरजते हुए, भोः अहम वनराजः, अरे मैं वनराज हूँ। किम भयं न जायते, क्या भय नहीं हो रहा है। किमर्थम मामेवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, सभी लोग मिलकर के मुझको ही क्यों परेशान कर रहे हैं। एकः वानरः, एक वानर कहता है, इतः, क्योंकि तुम वनराजा भवितुं तो सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम तो वनराज होने के लिए सर्वथा अयोग्य हो। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परंतु भवान तो भक्षकः, परंतु आप तो भक्षक हैं। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्था नास्ति, और अपनी आत्मरक्षा करने में भी समर्थ नहीं है। तर्हि कथम असमान रक्षित, तो आप हमारी रक्षा कैसे करेंगे। अन्य वानर, दूसरा वानर कहता है, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्र उक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है। यो न रक्षेत वित्रस्तान पीड्यमानान परैः सदा, जो दूसरों के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए संत्रस्त दुखी लोगों की रक्षा नहीं करता है। जंतून पार्थ रूपेण सा कृतांतो न संशयः, जो राजा दूसरे जंतुओं के द्वारा पीड़ित किए जाते हुए अन्य जंतुओं की रक्षा नहीं करता है, वह निश्चित ही पार्थिवतः राजा के रूप में यमराज ही है। काकः, कौवा कहता है, आम सत्यम कथिता त्वया, हाँ तुमने यह सत्य कहा है। वस्तुतः वनराजः भवितुं तो अहमेव योग्यः, वस्तुतः वनराज होने के तो मैं ही योग्य हूँ। पिकः, कोयल कहती उपहसन हंसते हुए, कथम तुम योग्य वनराजः भवितुं, तुम वनराज होने के कैसे योग्य हो। यत् तत् काका इत कर्कश धुना, वातावरण आकुलीकरोच, जहाँ तहाँ का ऐसी कर्कश धुन से वातावरण को आकुलित करते हो। न रूपम न ध्वनिरस्ति, न रूप है न ध्वनि है। कृष्णवर्णम मेधामेध भक्षकम, तुम काले रंग के हो, पवित्र सभी प्रकार की वस्तुओं को खाने वाले हो। ताम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, तुमको हम लोग वनराज कैसे मान लें। काकः, कौवा कहता है, अरे अरे किम जल्पस्य, अरे अरे क्या बकवास कर रही है। यदि अहम कृष्णवर्णः, यदि मैं काला हूँ,
तर्हि तुम किं गौरांगा, क्या तुम गौरी हो? अपि च विस्मर्यते यत् मम सत्यप्रीता तु जनानां कृते, और भूल रही हो कि मेरी सत्यप्रीता तो जनानां कृते लोगों के लिए उदाहरण के रूप में है। अन्यतम बदस चेत काका दशत, ये झूठ बोलोगे तो कौवा काटेगा। इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्वप्रसिद्धम, हमारा परिश्रम और एकता विश्व प्रसिद्ध है। अपि च काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, अपितु काकचेष्टा वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। पिका कोयल कहती है, अलम अलम अति विक्त कथन, अरे अरे अपनी बहुत आत्म श्लाघा मत करो। किम विस्मृते यत्, क्या भूल रहे हो कि काका किशला पिका किशला को वेदा बिक्का कयो, कौवा काला है कोयल काली है, तो कौवा और कोयल में क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते काका काका पिका पिका, वसंत ऋतु आने पर कौवा कौवा है और कोयल कोयल है, अर्थात वसंत ऋतु में उन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट होता है। काका कौवा कहता है, अरे परभृत, अरे दूसरों के द्वारा पाली जाने वाली, हम यदि तब संततिम न पालियाम, यदि मैं तुम्हारी संतान का पालन पोषण नहीं करूं, तभी कुत्र से पिका, तो कोयले कहाँ से होंगी। अतः हम एव करुणापरः पक्षी सम्राट काकः, अतः मैं एकमात्र करुणापरायण अर्थात अत्यंत कारुणिक पक्षी सम्राट कौवा हूँ। गजः समीपतः गच्छन्, हाथी समीप आते हुए। अरे सर्वं संभाषणं शृण्वन् एव अहम् अत्र गच्छामि, अरे सभी लोगों का वार्तालाप सुनते हुए ही मैं यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय, मैं विशालकाय हूँ, बलशाली पराक्रमी च, और पराक्रमी हूँ। सिंहाभ्यास्यात् अथवा अन्य कोऽपि, शेर हो अथवा अन्य कोई पशु, वन्य पशु तु तदंतम जंतुम, वन्य पशुओं को पीड़ित करने वाले जंतु को मैं सशुंडेन अपनी सूंड से बोधित्वा मारिष्यामि, उठा करके मार डालूंगा, पटक करके मार डालूंगा। कि मन्ना कोप्यस्त एतादृशा पराक्रमी, क्या अन्य कोई ऐसा पराक्रमी है। यथा हमें भी योग्य है वनराज पदाय, यतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। वानर कहता है, अरे अरे एवं अरे अरे क्या ऐसा है। शीघ्र में गजस्य पुच्छम विधुई वृक्षों पर आरोहत, शीघ्र ही गज की भी पूंछ को खींच करके वृक्ष पर चढ़ जाता है। गजः तं वृक्षमेव सशुंडेन आलोडयितुम् इच्छति, गज उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से उखाड़ देना चाहता है। परम वानरस्तु क्रोधित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, परंतु वानर तो कूद करके अन्य वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षाद वृक्षम प्रत्यवंतम दृष्टा, इस प्रकार से गज को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की ओर दौड़ते हुए देख करके सिंह अपि हसति बदच्चा, सिंह भी हंसता और कहता है, सिंह भो गज, अरे गज, मापि एवं अतुदन एते वानराः, इन बानरों ने मुझको भी ऐसे ही परेशान किया है। वानर कहता है, ये तस्मादेव तु कथयामि, इसीलिए तो मैं कहता हूँ, यद हमें योग्य वनराज पदाय, कि वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। येन विशालकायं पराक्रमणं भयंकरं चापि सिंहं वा पराजयितुं समर्था अस्माकं जातिः, क्योंकि विशालकाय पराक्रमी भयंकर सिंह हो अथवा गज, उसको परास्त करने में हमारी जाति, हमारा समुदाय समर्थ है। अतः वन्य जंतूनां रक्षायै वयमेव क्षमाः, अतः वन्य जंतुओं की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये स्थितः एकः बकः, यह सब सुनकर के नदी के मध्य में स्थित एक वक अथर बगुला बोला, वकः बक अथर बगुला, अरे 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 माम विहाय कथम अन्य कोपि राजा भवितुम् अर्हति, अरे मेरे अतिरिक्त अन्य कौन राजा बनने में समर्थ है, राजा बन सकता है। अहम तो शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचलः ध्यानमग्नः स्थितप्रज्ञ स्थित्वा, मैं तो शीतल जल में बहुकाल पर्यंतम बहुत देर तक अविचल ध्यानमग्न ध्यान में मग्न स्थित प्रज्ञ जितेंद्रिय पुरुष की भांति स्थित्वा ठहर करके सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिंतयिष्यामि, सभी लोगों की रक्षा का उपाय का विचार करूँगा।
योजना निर्मीय च स्वसभायाम, और योजना बना करके अपनी सभा में विविध पदम अलंकुर्वाणे, विभिन्न पदों को अलंकृत करने वाले जंतुभिश्च मिलित्वा, जंतुओं से मिल करके रक्षोपायान क्रियान्वितान, रक्षा के उन उपायों को लागू करूँगा, क्रियान्वयन करूँगा, कारिष्यामि कराऊँगा। अतः अहम ये वनराज पद प्राप्त ये योग्य, अतः वनराज का पद प्राप्त करने के लिए मैं ही योग्य हूँ। मयूरः मोर, वृक्षोपरितः स अट्टहास पूर्वकम, वृक्ष के ऊपर से अट्टहास पूर्वक, विरम विरम आत्मश्लाघायाः, अरे अरे आत्म प्रशंसा करने से रुको। किम न जानासि यत्, क्या तुम नहीं जानते हो कि यदि न स्यान् नरपति सम्यक नेता तथा प्रजा, यदि राजा और श्रेष्ठ नेता ना हो तो अकार्णधारा जलदो विलिप्यते नौरि, तो अगाध जलधारा में डूबने वाली नाव के समान प्रजा भी नष्ट हो जाती है। कौन जानाति तब ध्यानावस्थाम, आपकी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थित प्रज्ञ इत व्याजेन वराकान मीनान छलेन अधिगृही, स्थित प्रज्ञ के बहाने से बेचारी मछलियों को छलेन अधिगृही, छल से पकड़ करके क्रूरतया भक्षे, क्रूरता से खाते हो। देवताम, तुम्हें धिक्कार है। तब कारणात् तु सर्वम पक्षिकुलम एवं अपमानितम जातम, तुम्हारे कारण से पक्षियों का संपूर्ण कुल, संपूर्ण समुदाय इस प्रकार से अपमानित हो गया है। वानरः, वानर सरगर्भम, गर्वपूर्वक, अभिमानपूर्वक, अतएव कथयामि यत् अहमेव योग्यः वनराज पदाय, अतः मैं कहता हूँ कि मैं ही वनराज पद के योग्य हूँ। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्यजीवाः, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए सभी वन्यजीव तत्पर हो जाएं। मयूरः, मोर कहता है, अरे वानर तुष्लीम भव, चुप हो जाओ। कथम तुम योग्य वनराज पदाय, तुम वनराज के पद के लिए कैसे योग्य हो। पश्यतु, देखो देखो, मम शेष, मेरे सिर पर राजमुकुट शिखाम स्थापिता, विधात्रा राज मुकुट के समान शिखा को स्थापित करने वाले विधाता के द्वारा, एवं हम पक्षीराजः कृतः, मैं ही पक्षीराज बनाया गया हूँ। अतः वने निवसन्तं माम वनराज रूपेण अपि द्रष्टुम सज्जः भवन्तु, अतः वन में निवास करने वाले मुझको वनराज के रूप में भी देखने के लिए तैयार हो जाओ। अधुना यतः कथम कोऽपि अन्यः विधातुः निर्णयम् अन्यथा कर्तुं क्षमः, क्योंकि विधाता के निर्णय को बदलने में कौन समर्थ है। काकः, कौआ, सव्यंग्यम, व्यंग्यपूर्वक, अरे अहिमुख, अरे सर्पभक्षक, नित्यातिरिक्तम का तब विशेषता, नित्य के अतिरिक्त तुम्हारी कौन सी विशेषता है। यत्त्वाम वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, जिससे कि तुमको वनराज के पद के योग्य हम लोग मान लें। मयूरः, मोर कहता है, यतः मम नित्यम तो प्रकृति आराधना, मयूर कहता है क्योंकि मेरा नित्य प्रकृति की आराधना है। पश्य, देखो देखो, मम पिच्छा न पूर्वम सौंदर्य, मेरी पूँछ के अपूर्व सौंदर्य को देखो। पिच्छान उद्घाट्य नृत्य मुद्रायाम स्थिता सन, पूँछ को खोल करके नृत्य की मुद्रा में स्थित होकर के। न कोऽपि त्रैलोक्ये मत सदृशः सुंदरः, इस त्रिलोक में मेरे समान अन्य कोई सुंदर नहीं है। वन्य जंतूनाम उपरि आक्रमणम कर्तारम, वन्य जंतुओं के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो अहम सौंदर्य नृत्य च आकर्षितम कृत्वा, मैं अपने सौंदर्य और नृत्य से आकृष्ट करके वनात् बहिष्करिष्यामि, वन से बाहर निकाल दूंगा। अतः हमें योग्य है वनराज पदाय, अतः वनराज के पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। तस्मिन्नेव काले, उसी समय, व्याघ्रचित्रकौ, बाघ और तेंदुए अपि नदी जलम पातुम आगतौ, नदी जल का जल पीने के लिए आ गए। एवं विवादम श्रुतः बद्धतः, और इस प्रकार से विवाद को सुन करके कहते हैं। व्याघ्रचित्रकौ, बाघ और तेंदुआ कहते हैं, अरे किम वनराज पदाय सुपात्रम चीते, अरे क्या वनराज के पद के लिए योग्य व्यक्ति को चुना जा रहा है। एतदर्थम तो अहमेव योग्य, इसके लिए तो हम दोनों ही योग्य हैं। यस्य कस्यापि चयनम कुर्वन्तु सर्वसम्मत्या, सर्वसम्मत से हम दोनों में से चाहें जिसका चयन कर लो। सिंह, शेर कहता है, तो श्लीम भो, अरे तुम चुप हो जाओ। युवा में मत्सदृशो भक्षको, तुम दोनों भी मेरे समान भक्षक हो, न तो रक्षको, रक्षक नहीं। एते वन्यजीवाः भक्षकम रक्षक पद योग्यम न मन्यन्ते,
ये वन्यजीव भक्षक को रक्षक पद के योग्य नहीं मानते हैं। अतएव विचार विमर्शा प्रचलित, अतः विचार विमर्श चल रहा है। बकः बगुला कहता है, सर्वथा सम्यक उक्तम सिंह महोदयन, सिंह के द्वारा सर्वथा उचित कहा गया। वस्तुतः एव सिंहेन बहुकाल पर्यंतम शासनम कृतम, वस्तुतः सिंह के द्वारा बहुत समय तक शासन कर लिया गया। परम अधुना तो को पक्षी एव राजा इत निश्चितव्यम, परंतु अब तो किसी पक्षी को ही राजा चुनना चाहिए। अतः संशयित लेशस्य अवकाशा नास्ति, इस विषय में जरा सा भी संशय करने की कोई संभावना नहीं है। सर्वे पक्षिणा, सभी पक्षी उच्च स्वर से आम आम, हाँ हाँ, कश्चित खगः एव वनराजः भविष्यति, कोई पक्षी ही वनराज होगा। परम कश्चित खगः आत्मानं बिना, परंतु कोई भी पक्षी स्वयं के बिना अन्यम कमपि, अन्य किसी को भी तस्मै पदाय योग्यम चिंतयति, अस्मै पदाय योग्यम न चिंतयति, अन्य किसी को भी इस पद के योग्य नहीं मानता है। तर्हि कथम निर्णयः भवेत्, तो कैसे निर्णय हो। तदा ही सर्वैः, तब लोग सभी लोगों के द्वारा गहन निद्रायाम निश्चिंतम स्वपंतम उलूकम वीक्ष्य, गहन निद्रा में निश्चिंत होकर के सोते हुए उल्लू को देख करके विचार किया गया। यद ऐसा कि यह आत्मश्लाघहीना, आत्मसंसार से रहित, पद निर्लिप्तः, पद का निर्लोभी, उल्लू को एव अस्माकं राजा भविष्यति, यह उल्लू ही हमारा राजा होगा। परस्परम आदिशन्ति च तदनीयताम, परस्परम आदिशन्ति, इस प्रकार से एक दूसरे को आदेश देते हैं। तदानीयताम नृपाभिषेक संबंधिनः संभारायति, और उस समय तब राज्याभिषेक से संबंधित वस्तुएं लाने के लिए एक दूसरे को आदेश देते हैं। सर्वे पक्षिणः सज्जाये गन्तुमिच्छन्ति, सभी पक्षी सज्जा करने के लिए जाते हैं। तर्जनासाये, तो अनायास ही काकः, कौवा कहने लगा। अट्टहास पूर्वेण स्वरेण, अट्टहास पूर्वक स्वर से, सर्वथा अयुक्तम एतत्, यह सर्वथा अनुचित है कि यत् कि मयूर हंस कोकिल चक्रवाक शुक सारसादिश पक्षी प्रधानेषु विद्यमानेषु, की हंस कोयल चक्रवाक तोता सारस आदि प्रधान पक्षियों के विद्यमान होने पर भी दिवांधस्य कराल वक्त्रस्य अभिषेकार्थम सर्वे सज्जा, की दिवांध अर्थात दिन में भी जिसको नहीं दिखाई देता है ऐसे और भयंकर मुख वाले उल्लू के राज्याभिषेक के लिए सभी लोग तत्पर हैं। पूर्णम दिनम यावत् निद्रायमाणः एषः कथम अस्मान् रक्षिष्यति, पूरे दिन सोने वाला यह हम लोगों की रक्षा कैसे करेगा। वस्तुतः स्वभावम रौद्रम अत्युग्रम, जिसका स्वभाव अति रौद्र और उग्र है। क्रूरम अप्रियवादिनम, जो क्रूर और अप्रियवादी है। लोकम निपतिम कृत्वा कानुसिद्धिर भविष्यति, ऐसे उल्लू को राजा बना करके हमें क्या मिलेगा, हमारी कौन सी सफलता होगी। तथा प्रविशति प्रकृति माता, तब प्रकृति माता प्रवेश करती है। प्रकृति माता सा स्नेह पूर्वक कहती हैं, भो प्राणी, अरे प्राणियों, यूयम सर्वे एव मे संतति, आप तुम सभी लोग ही मेरी संतान हो। कथम मिथः कलहम कुर्वन्ति, परस्पर कलह क्यों कर रहे हो। वस्तुतः सर्वे वन्यजीविनः अन्योन्याश्रिताः, वस्तुतः सभी वन्यजीव एक दूसरे पर निर्भर हैं। सदैव स्मरण रखो। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीतिलक्षणम। ददाति, जो देता है, प्रतिगृह्णाति, ग्रहण करता है, गुह्यम आख्यायति, गुप्त बात, अपनी गुप्त बात को कहता है, पृच्छति, दूसरे का कुशल क्षेम पूछता है, भुंक्ते भोज्यते, भोजन करता और करवाता है, ये चैवम षड्विधम प्रीतिलक्षणम, ये स्नेह के 6 लक्षण हैं। सभी प्राणिनः संवेद स्वरेण, सभी प्राणी एक स्वर से। माता कथयतु भवती सर्वथा सम्यक, हे माता आप सर्वथा सम्यक कहती हैं। परम वयम भवती न जानीमः, परंतु हम लोग आपको नहीं जानते हैं। भवत्या परिचय का, आपका क्या परिचय है। प्रकृति माता कहती है, अहम प्रकृति, मैं प्रकृति, युष्माकं सर्वेषां जननी, तुम सभी लोगों की माता हूँ।
यूयं सर्वे एव मे प्रियाः, तुम सभी लोग ही मेरे प्रिय हो। सर्वेषाम् एव मत्कृते महत्त्वं विद्यते, मेरे लिए सभी लोगों का महत्व है। यथा समयं न तावत् कलहेन समयं वृथा यापयन्तु, इस समय कलह करके अपने समय को नष्ट मत करो। अपितु मिलित्वा एव मोदध्वं जीवनं च रसमयं क्रुद्धम, अपितु मिल करके आनंदित हो और जीवन को सरस बनाओ। तथा कथितम, जैसा कि कहा गया है, प्रजा सुखे सुखम राज्ञः, राजा का सुख प्रजा के सुख में है। प्रजा नाम च हिते हितम, प्रजा के हित में ही हित है। नात्म प्रियम हितम राज्ञः, राजा को स्वयं को प्रिय होने वाला कोई भी हित नहीं है, अर्थात हित के विषय में भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। प्रजा नाम तो प्रियम हितम, अपितु जो प्रजा के लिए कल्याणकारी हो, उसी में राजा का भी हित है।